म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, वो भी एसआईपी के थ्रू, वो भी अपस्टॉक डीमैट अकाउंट के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपस्टॉक डीमैट अकाउंट का यूज करके आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। हम एक एक चीज बारीकी से आपके सामने रखने की ट्राई करेंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट सही से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपस्टॉक के यूज करके हम अपने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। अपस्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कैसे किया जाए, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपस्टॉक से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड में अपस्टॉक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे हमने अपना अपस्टॉक का डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 13,627 रुपये अभी की टाइम पे है। हमने टोटल जो भी जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है योर पोर्टफोलियो के अंदर देख सकते हो 100% यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। यानी हमने किसी भी तरह के स्टॉक्स के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है अपस्टॉक के थ्रू। यहाँ पे 100% जो हमारा पैसा है वो हमने म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट किया है। चलिए अब म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट आप अपस्टॉक के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो साइड में ही आपको यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलता है। आपको क्या करना है, एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है। एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो और 25 साल तक करते हो तो आप 1 करोड़पति बन सकते हो। किस तरह से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रीड मोर के ऊपर क्लिक करके सारा कुछ यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे सी नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं 5,000 रुपये हम इन्वेस्ट करके किस तरह से 25 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने तो यहाँ पे 5,000 की इन्वेस्टमेंट रख देनी है। यहाँ पे एसआईपी करना है तो एसआईपी और लमसम अमाउंट करना है, यानी एक साथ इन्वेस्ट करना है तो एक साथ भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एसआईपी के बारे में बता रहा हूँ। तो एसआईपी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अमाउंट इन्वेस्ट कितना करना है हर महीने 5,000, वो हमने यहाँ पे रख दिया। हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पे मान लेते हैं कि 12.5% का हमें हर साल रिटर्न मिलेगा और ये रिटर्न आपको इंडेक्स फंड के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका पैसा भी सेफ है, साथ ही आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 25 साल के लिए तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टोटल रिटर्न है वो बन के आया है 1,03,76,558 रुपीज़। यानी आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 15 लाख रुपए। जो 15 लाख आपने इन्वेस्ट किए वो प्लस जो आपको रिटर्न मिला वो, ये दोनों मिला करके आपको 1 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इतना अमाउंट आपको 25 साल बाद में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग के बारे में अपस्टॉक बताता है। तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एसआईपी कैलकुलेटर से। चलिए मैं यहाँ पे बैक लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है वो यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। यहाँ पे बता रखा है कि इसके अंदर रिस्क यहाँ पे लो है और यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे रिटर्न इसने दे रखे हैं 9.31% के यहाँ पे रिटर्न है। ये म्यूचुअल फंड कौन से सेक्टर में कितना परसेंट यहाँ पे एलोकेट कर रहा है तो वो भी यहाँ पे बता रखा है। 20% यहाँ पे इक्विटी, 70% डेप्थ और 10% यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है अगर आप इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो तो। बाकी मैं यहाँ पे इसको स्वाइप अप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक और यहाँ पे म्यूचुअल फंड हमारे सामने आ चुका है जिसके अंदर रिस्क यहाँ पे मीडियम है। उसी के साथ में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न भी इन्होंने दे रखे हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर 40%, डेप्थ के अंदर 55% और गोल्ड के अंदर 5% का एलोकेशन इनका है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे और भी हमें यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के बारे में सीख भी सकते हो। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मैच निफ्टी 50 रिटर्न्स, ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड के अंदर यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो कि आपसे एक कमीशन के रूप में चार्ज किया जाता है। अब मान लेते हैं कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो म्यूचुअल फंड वाला आपसे कोई ना कोई कमीशन तो ज़रूर से लेगा, तो वो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे लिया जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो जिस फंड का जितना ज़्यादा है कम है उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है।
तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सपेंस रेशो चेक कीजिए पहले, साथ ही उसका रिटर्न चेक कीजिए कि आपको CAGR रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर आपको 5 साल 10 साल का CAGR रिटर्न चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, वो करके ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड के अंदर करते हो तो आपको ट्रैकिंग एरर भी देख लेना है। ट्रैकिंग एरर लो होना चाहिए, यानी इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है तो प्रॉपरली फॉलो करेगा तो ट्रैकिंग एरर आपको लो देखने को मिलेगा। यहाँ पे व्यू फुल लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी इंडेक्स फंड है तो वो हमारे सामने आ जाएंगे। टॉप फंड हमारे सामने आ चुके हैं, ये 4 टॉप के इंडेक्स फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 3 साल के CAGR रिटर्न यहाँ पे 14.85% है। इसका एक्सपेंस रेशो भी देख सकते हो 0.21% है। ट्रैकिंग एरर लो है, फंड साइज़ बड़ा है, ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेना है। नीचे देखोगे तो ICICI का जो आपको इंडेक्स फंड देखने को मिल रहा है, इसके अंदर एक्सपेंस रेशो और ज़्यादा कम है, साथ ही इसका जो 3 साल का रिटर्न है वो भी इससे ज़्यादा है, तो वो भी आप देख सकते हो। ट्रैकिंग एरर भी लो है, फंड साइज़ भी ज़्यादा है। उसके बाद में HDFC इंडेक्स फंड ही आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे यहाँ पे SBI का इंडेक्स फंड भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी टॉप के जितने भी इंडेक्स फंड है वो आपको यहाँ पे शो कर चुके हैं। तो इनमें से आप किसी भी एक फ़ंड को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं थोड़ा बैक लेता हूँ, थोड़ा और आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको फ़ंड मिल जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे सेविंग म्यूचुअल फ़ंड आपको देखने को मिल रहा है, यानी अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया के अंदर कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर आप 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बिकम 1 करोड़पति के ऊपर क्लिक करके वो सारे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई मिलते हैं। इन्वेस्ट ग्लोबली के ऊपर क्लिक करके आप वो सारे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्ट इन गोल्ड, कई सारे ऐसे ऑप्शन है। अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप इन्वेस्ट इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के सिलेक्ट कर सकते हो। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे है। बेटर देन बैंक अकाउंट, यानी जो आपको FD के अंदर रिटर्न्स मिलते हैं उनसे अगर अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हो और आप कम रिस्क के ऊपर काम करना चाहते हो तो वो यहाँ पे बेटर देन बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके वो सारे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो 5.33% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, यानी बैंक से काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है जो सेविंग अकाउंट के अंदर मिलता है। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशो भी कम है, साथ ही यहाँ पे जो आपको क्रेडिट रेटिंग मिलती है वो काफ़ी हाई है और रिटर्न की भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है, देख सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी फ़ंड की सारी डिटेल्स आपके सामने शो करेगी। ये फ़ंड हमारा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का फ़ंड है। यहाँ पे देख सकते हो FD की रिटर्न यहाँ पे कंपेयर करके बताइए। FD के 5 साल के रिटर्न देख सकते हो यहाँ पे 7% है, जबकि इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न देख सकते हो पिछले 5 साल से 14% से भी ज़्यादा के। ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो 1 जनवरी 2013 से लेके अभी तक ये फ़ंड 13% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन अगर हम FD के अंदर इन्वेस्ट करते तो हमें केवल 7% का रिटर्न ही मिलता हर साल। उसके बाद में देख सकते हो मिनिमम SIP अमाउंट, इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप केवल 500 रुपये पर महीने के हिसाब से SIP चालू कर सकते हो। लॉन्चिंग इसकी डेट देख सकते हो कि 11 साल से भी ज़्यादा का इसको टाइम हो चुका है। लॉक इन पीरियड, यानी आप जब चाहो अपने पैसे को निकाल सकते हो, कोई भी यहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं है। NAV की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 156 रुपीज़ कुछ समथिंग चल रहा है अभी इसकी NAV की वैल्यू। NAV वैल्यू होती है यानी 1 यूनिट। इस म्यूचुअल फंड की अगर आपको 1 यूनिट मिलेगी तो वो इतने रुपए में मिलेगी, ये मतलब होता है। इस फंड का साइज़ देख सकते हो कितना 16 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका साइज़ है। एक्सपेंस रेशो यहाँ पे देख सकते हो 0.21% का एक्सपेंस रेशो है जो कि बहुत कम है। बेंचमार्क देख सकते हो, बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी भारत की 50 टॉप कंपनीज़ के अंदर इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनके फंड के प्लान कौन से, एक तो ग्रोथ प्लान है, सेकंड यहाँ पे डिविडेंड पे आउट है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, यानी 3 प्लान इनके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। जिस भी प्लान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर आपको इन प्लान्स के बारे में नहीं पता तो डिटेल में हम वीडियो बना देंगे, आप हमें कॉमेंट कर दीजिए कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं।
बाकी नीचे देख सकते हो SIP कैलकुलेटर यहाँ पे है। तो आप अगर महीने के 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 10 साल के लिए करते हो, तो ये फंड आपको कितना रिटर्न देगा वो यहाँ पे बता रखा है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60,000 हो जाएगी 10 साल के अंदर। ठीक है, 10 साल के अंदर आप 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे और ये फंड आपको यहाँ पे रिटर्न देगा 1.24 लाख का। जबकि आप गोल्ड में करते तो आपको कितना मिलता है, 98,375 रुपीज़ मिलते हैं। FD के अंदर करते तो FD के भी यहाँ पे रिटर्न कंपेयर करके आपको बता रखे, यानी तीनों की रिटर्न्स आपको यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे बता रखिए कि इस फंड के अंदर आपको ज़्यादा फायदा है, ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे इंजॉय 1% एक्स्ट्रा रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एट अपस्टॉक। अपस्टॉक के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको 1% एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे टैक्स वगैरह बता रखे हैं कि अगर आप 1 साल से पहले अगर पैसे को निकालते हो तो 15% का टैक्स लगेगा, अगर 1 साल बाद में निकालते हो तो 10% का। एग्जिट लोड आपके ऊपर किसी भी तरह का नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। डिटेल एनालिसिस के अंदर आपको बता रखा है कौन से सेक्टर के अंदर ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके पैसे को। जो भी पैसा आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे वो यहाँ पे 9 सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। 50 स्टॉक्स यानी जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं उनके अंदर यहाँ पे ये आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फंड हाउस फंड मैनेजर के बारे में इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको SIP करना है तो आप यहाँ पे SIP के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सारा पैसा आप एक साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो उसके लिए यहाँ पे 1 टाइम का ऑप्शन है, तो 1 टाइम के ऊपर क्लिक करके आप एक साथ जितना भी पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे SIP बोलूँगा क्योंकि SIP बेटर रहता है। थोड़ा बहुत पैसा होता है किसी के पास में तो वो हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम अमाउंट देख सकते हो 500 है तो 500 यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए। आपका म्यूचुअल फंड का SIP यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे SIP का डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके। जो भी आपकी डेट है म्यूचुअल फंड की वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं 10 तारीख को यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो यहाँ पे कन्फर्म डेट के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारी हर महीने की 10 तारीख को यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर आप ऑटो SIP लगा सकते हो, यानी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये कट जाएंगे और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैनुअली हम करें तो मैनुअली भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि SIP कैसे की जाती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, वो भी अपस्टॉक के थ्रू। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए।